रायपुर की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान यहां सामने आया है। नक्सलियों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। तो संविधान में नक्सली यदि विश्वास रखते हैं, बातचीत में कोई ऐतराज नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भूपेश बघेल की तरफ से यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने बातचीत के लिए नक्सलियों को कहा। उन्होंने कहा है कि हम आपकी सारी बात सुनने के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। आप किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं, समाज सेवी या कोई पत्रकार बीच में आप रखना चाहते हैं, उनके जरिए हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश में नक्सली घटनाओं को अंजाम न दें। चुनाव के कारण से लगातार वहाँ के लोगों का विश्वास हम जीतने में हमको सफलता मिली और इस कारण से वो लगातार पीछे हट रहे हैं। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, यदि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे, किसी प्लेटफॉर्म में आए, बात करने को तैयार है। इधर मुख्यमंत्री के बयान पर रायपुर सांसद सुनील सोनी का पलटवार सामने आया है। नक्सली समस्या का हल होना चाहिए। सुनील सोनी ने कहा है, आपकी क्या प्लानिंग है ये बताने की जरूरत नहीं है। बस्तर में हर आदिवासी नक्सली नहीं है। तो रायपुर सांसद सुनील सोनी का बयान सीएम भूपेश बघेल के बाद उन्होंने कहा कि इसे खत्म करने के लिए क्या प्लानिंग है, बातचीत की क्या प्लानिंग है, नक्सली समस्या का हल होना चाहिए। आप क्या कदम उठाना चाहते हैं उसको उठाना चाहिए। इसमें श्रेय और बयानबाजी की जरूरत नहीं है। नक्सल समस्या गंभीर है और उसकी क्या रणनीति होना चाहिए, उसके लिए तो आप मुख्यमंत्री बने, इसको बताने की क्या जरूरत है। और यहाँ पे आम जनता को आप में पूरी जनता थोड़ी नक्सली है भाई। सभी लोग जो नक्सली हैं उनसे बात करिए कि आपको क्या करना है और क्या विवाद का हल करना है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रायपुर से सीधे छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आदित्य नामदेव हमारे स्टेट एडिटर हमारे साथ। आदित्य, सवाल ये है कि इससे पहले कई सरकारें कह चुकी है कि हम नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या नक्सली बातचीत के लिए तैयार है, ये भी एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। और किस फॉर्मेट पे आप बात करेंगे, सांसद ये पूछ रहे हैं। सांसद सवाल भी सुनील सोनी ये कह रहे हैं कि आपकी प्लानिंग क्या है, हमें पता है। 15 साल आपकी सरकार रही है, आपने भी हर स्तर पर बातचीत करने की कोशिश की, हल क्या निकला? देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात शामिल थी कि कांग्रेस जो है अपने घोषणा पत्र में उन्होंने बात शामिल की थी कि जैसे ही सरकार सत्ता में आएगी कांग्रेस की, वो नक्सलियों से बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक वो नजर आ नहीं रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोंडागांव में हमने देखा कि कोंडागांव में जिस तरह से नक्सली घटनाएं कम हुई, अति संवेदनशील जो जिला है उससे वो संवेदनशील जिले में आया, तो निश्चित तौर पर सरकार जो काम कर रही है उसका फायदा तो दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर पूरे बस्तर को आपको सुंदर रखना है, पूरे बस्तर को आपको विकास के रास्ते पर पहुंचाना है, तो आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, आपको बातचीत के द्वार खोलने पड़ेंगे। और मुख्यमंत्री ने यही साफ किया है कि आप संविधान पे विश्वास रखिए, आप बातचीत के लिए आगे आइए, मैं 2 कदम बढ़ाकर आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल नजर आता है क्योंकि जो संविधान पे विश्वास वो करते ही नहीं। अगर संविधान पे विश्वास करते रहते तो शायद वो काला झंडा नहीं फहराते 26 जनवरी और 15 अगस्त को, शायद वो आम लोगों की हत्या नहीं करते, शायद वो डेवलपमेंट के काम का विरोध नहीं करते। तो उनकी तरफ से अभी तक कोई बात नहीं आई है, ना वो बात करना चाहते हैं। उनकी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं है। लेकिन सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाए। सरकार का कहना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं अगर वो संविधान पे विश्वास रखकर आगे आते हैं। बयान बहुत बड़ा है क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में बस्तर काफी ज्यादा इफेक्टेड नक्सल समस्या से। अगर बस्तर से नक्सली हट जाते हैं तो बस्तर से खूबसूरत कोई दूसरा शहर हो नहीं सकता। तो फिलहाल सरकार ने अपनी मंशा जागृत की है। इंतजार करना होगा कि नक्सलियों की इस विषय पर क्या बातचीत वहां से आती है, क्या कोई प्रेस नोट सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बेहद साफ है, नक्सलियों की तरफ से अभी इस पर रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद नक्सलियों का क्या बयान आता है, इस पर थोड़ा सा इंतजार करने की फिलहाल विजय जी जरूरत महसूस की जा रही है। जी, बने रहिए आदित्य, आप हमारे साथ। मणिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नक्सल मामलों की एक्सपर्ट हैं, वो हमेशा लगातार इस पर रिसर्च करती रहती है। वर्णिका जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। जी वर्णिका जी, अब ये समय आ गया है कि जब हथियार छोड़ दिए जाएं, बातचीत का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि इसमें उनका भी नुकसान है, आम जनता भी पिस रही है, विकास कार्यों से दूर गांव के लोग हैं। ऐसे में कम से कम अब ये वो समय है कि केवल ये कहना कि हम तैयार हैं और नक्सलियों का भी ये कहना कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है या हम हथियार छोड़ना नहीं चाहते, इन मसलों का हल अब ज़रूरी हो गया है। जी
किसी भी एक एनालिटिकल वे पे हम यदि बताना चाहें तो देखेंगे कि कभी भी बातचीत वाकई बहुत अच्छा और उत्तम समाधान रहा है, लेकिन ये केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि बातचीत के पैरामीटर्स कौन से डिसाइड हो रहे हैं। जब दोनों पक्ष आपस में बैठते हैं, मतलब इंसर्जेंट्स और ये जो हमारा सरकार वाला पक्ष है, ये दोनों आपस में जब बैठते हैं तो विच आर द पैरामीटर्स, वो कौन से पैरामीटर्स होंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि संविधानगत बात होनी चाहिए, तो संविधानगत बात में ये तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबसे पहले हथियारों को रखना पड़ता है। नहीं तो आप बहुत से पुरातन इतिहास को देख सकते हैं जिसमें ये जो माओवादी रहे हैं, ये हथियारों को एक बार तो रखवा देते हैं या उन क्षेत्रों से मतलब काउंटर इंसर्जेंसी वाले सारे फैक्टर्स के, यानी सुरक्षा बलों को तो हटवा देते हैं, परंतु अंदर पाइपलाइन वो मजबूत कर रहे होते हैं। तो हमको ये पूरी सुनिश्चितता के साथ बातचीत में सामने आना चाहिए कि आप दोनों ही पक्षों में कौन से पैरामीटर्स डिसाइड कर रहे हैं, और उन पैरामीटर्स में स्पष्ट होना चाहिए कि हथियारों को वो रख दें, उसके बाद ही बात आगे बढ़नी चाहिए है। जी वर्णिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। शुक्रिया आदित्य आपका भी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान, उनका ये साफ तौर पर कहना कि सरकार नक्सलियों से हर स्तर पर बातचीत करने के लिए तैयार है, हर प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के लिए तैयार है।